2000 वेलकम टू यूथ ब्रिगेड, यूथ विद अ डिफरेंस। और आज मेरे साथ हैं द ओरिजिनल बैड बॉय ऑफ MTV, द स्मार्ट बॉय, आई कॉल हिम द बोल्डी। यस, ही इज रघु। कैसे हैं रघु आप? बताओ कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। पहले तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल से 2 मिनट बाहर निकाले। थैंक यू। नहीं यार, मैं सीरियसली यही तो बात करना चाहता हूँ मैं। और एक बार और, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं एक्चुअली सुनना चाहता है मैं कैसा हाँ, हूँ, please. सचमुच जानना चाहता है या ऐसे ही पूछ रहे हैं? नहीं, मैं सच में जानना चाहता हूँ। मेरी लगी पड़ी है। मैं पिछले 72 आवर्स से मैं सोया नहीं हूँ, 2 या 3 घंटे मैक्स पूरा मिला के। मेरा गर्दन अकड़ चुका है, मेरे को स्पॉन्डिलोसिस है बुरी तरह, और मैं चश्मा इसलिए पहना क्योंकि मेरी आंखें सूजी हुई हैं। और सुबह से आप मानोगे नहीं, दिल्ली में मैंने ख़त्म किया 5 बजे शूट, गाड़ी में बैठा हूँ, यहाँ पर आया हूँ, जूते पहने बदले हैं और यहाँ पहुँच गया हूँ। सुबह की चाय भी यहाँ पर आके मैंने पिया, अभी तक नाश्ता नहीं किया। टाइम हो गया है 2, तो फटी पड़ी है। इन शॉर्ट फटी पड़ी है। मैं आपको बहुत टाइम से पढ़ रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ। आपने 14 साल प्रोडक्शंस में दिए हैं, आपने 14 से ज़्यादा। सो कैसा लगता है? मुझे पता नहीं कहाँ गया यार टाइम। एक्चुअली मेरा करियर बड़ा अजीब सा ही गया, क्योंकि टेलीविज़न में कैमरे के पीछे कई लाख लोग हैं, कई लाख लोग, ठीक है। मेरे साथ जो हुआ वो किसी के साथ नहीं हुआ। मैं किसी रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ। मेरे बाप की कोई कंपनी नहीं है, कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं है। 2,500 रुपये के नौकरी, एक एज ए ट्रेनी स्पॉट बॉय शुरू किया था मैंने, और करते करते अब जो भी किया है खुद ही करना पड़ा मुझे। तो मेरे को पिछले 16 साल जो मैं काम कर रहा हूँ उसके बारे में सोचने का टाइम नहीं मिला मुझे, मगर अगर मैं सोचता हूँ तो मुझे अच्छा ही लगता है कि रिग्रेट्स तो काफ़ी हैं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी नहीं रही है, मैं सिर्फ काम ही किया है। ज़िंदगी लेने के लिए मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी है। 2 बार मैंने नौकरी छोड़ी है बीच में। जिस सीजन में आपने नौकरी छोड़ी थी वो सीजन आई शुडंट से दैट्स पर नहीं चला। वो मुझे नहीं पता, मैंने देखी नहीं है, तो मैं उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता। मैंने देखा था। अच्छा। तो हाँ, बट रिग्रेट्स ज़्यादा नहीं है यार मेरे ख्याल से। मैं एक यूनिक पोजीशन में आ चुका हूँ, मैं राजीव रणविजय, जहाँ पर अब हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसमें हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, है ना। तो पावर थोड़ी हमारे हाथ में है। जो हर आर्टिस्ट चाहता है, क्रिएटिव कंट्रोल, वो थोड़ा हमारे पास है। बहुत बड़ी बात है। और एक और बात जो मेरे को पता है कि वो कहते हैं ना, इंटेलिजेंट और कुछ अलग लोग ड्रॉप आउट्स होते हैं। आपने फर्स्ट ईयर कॉलेज दिल्ली किया, उसके बाद सेकंड ईयर फिर कॉलेज चेंज किया, वेंकी यू वेंट, एंड थर्ड ईयर आप दोनों भाइयों ने ड्रॉप कर दिया। एम आई राइट और रॉन्ग? यार तुम्हें तो बहुत कुछ पता है मेरे बारे में। कैसे? क्या करें, बस पता करना पड़ता है। करेक्ट है, हमसे पढ़ाई नहीं हो पाई, और इसमें मैं अपनी गलती नहीं मानता हूँ। इसमें मैं गलती मानता हूँ हमारे एजुकेशनल सिस्टम की, जो हर बच्चे को एक ही जैसा समझता है, जो हर बच्चे से चाहता है कि वो हिस्ट्री में फर्स्ट आए, मैथ्स में फर्स्ट आए, संस्कृत में फर्स्ट आए, स्पोर्ट्स में फर्स्ट आए, म्यूज़िक में फर्स्ट आए, हर कोई। वरना वो नालायक है। पनिशमेंट दे रहे हैं उसको, मार रहे हैं, क्लास के बाहर खड़ा कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं अपने एज के बच्चों के सामने। मेरे ख्याल से हमारा एजुकेशन सिस्टम इज़ नॉट फ्रेंडली। एक क्लास में 40-40, 50-50 बच्चे क्या पढ़ाएंगे, क्या सीखेंगे वो? मेरा तो मन बिल्कुल नहीं लगा। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती थी। ऐसा नहीं है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं मेहनत नहीं कर सकता। मैंने मेहनत भी करी है, और मैंने अपने इंटेलिजेंस को भी बियॉन्ड अ डाउट प्रूव कर दिया। तो अगर मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, मेरे मार्क्स कंसिस्टेंटली कम आते गए, ऑब्वियसली मुझे यकीन है कि गलती एजुकेशन सिस्टम की ही है। और हमारे एजुकेशन सिस्टम इतना पुराना है कि वो क्रिएटिविटी को पहचानता ही नहीं है, क्रिएटिविटी को एक्नॉलेज ही नहीं करता। उनके लिए भाई या तो तू डॉक्टर है, या तो इंजीनियर है, या तो बुद्धू है। और इनके टीचर ने इन्हें कहा था कि ये केले बेचेंगे, ऐसा कुछ कहा था ना उन्होंने? तो मेरे मम्मी पापा को बोला था, बुला के बाकायदा इन्वाइट किया था पेरेंट्स टीचर को, और मेरा दोनों के बारे में आपके बेटे किसी काम, आपके बेटे केले बेचेंगे। कि आप 9 साल से आप चंडीगढ़ आ रहे हैं, यूथ के अप्रोच में चेंज क्या देखा, शो के लिए और लाइफ के लिए भी? वैसे अनफॉर्चुनेटली मैं लाइफ के लिए जो चेंज है ना, उतना नहीं देख पा रहा हूँ। मैं इसलिए कैमरे पे नहीं आना चाहता था, और ये मैं चीज़ रोकना चाहता था। लोग मेरे से अब एक रेगुलर रघु की तरह बिहेव नहीं करते, ठीक है। और बिकॉज जिस तरह का रिएक्शन मुझे बाहर मिलता है, मैं कहीं बाहर जाता भी नहीं हूँ। मैं घर पे रहता हूँ या ऑफिस में रहता हूँ, काम करता हूँ या घर जाता हूँ, मैं बाहर नहीं निकलता। तो रियल लाइफ जो है यूथ की, मैं थोड़ा सा, मुझे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं आउट ऑफ टच हो रहा हूँ। उसके लिए मैं कई न्यूज़पेपर्स में मैंने आर्टिकल्स देखे हैं, और उनका जो फीडबैक है उससे मैं समझता हूँ। रिसेंटली मैं ट्विटर पे आया हूँ, तो दिस इज़ द वे नाउ आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट टू द यूथ। इस शो को लेके
मेरे ख्याल से काफ़ी चेंज ऑब्वियसली है, अच्छा चेंज भी है, बुरा भी है। अच्छा चेंज ये है कि लोग फैशन को ज़्यादा अहमियत देने लगे हैं, लोग परफॉर्मेंस को ज़्यादा अहमियत देने लगे हैं। लोग, मैंने इतने लोगों से मिले ना कि सर आप मानोगे नहीं कि जब मेरे साथ कोई ख़राब चीज़ हो रही होती है या मुश्किल एक सिचुएशन मेरे सामने आ जाए तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं रोडीज़ के ऑडिशन में बैठा हूँ और मेरे को जजेस बोल रहे हैं कर कर और मेरे को करके दिखाना है, या ये मेरा इम्यूनिटी टास्क है, अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरी इम्यूनिटी हो जाएगी। ऐसे सोच के लोग करते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। मेरे लिए एक्चुअली यही एक चीज़ है, इसके अलावा कोई कॉम्प्लीमेंट है नहीं मेरे को। बुरी चीज़ ये है कि अब ये शो इतना बड़ा हो गया कि हर भाईगिरा सोचता अच्छा हीरो बनना है, चलो भाई रोडीज़ पे आ जाओ, जजेस को बोल दो कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं 100% दे सकता हूँ, मैं सुपरस्टार हूँ, मेरे में पैशन है, मैं एडवेंचरस हूँ, मैं वाइल्ड चीज़ें कर सकता हूँ, मेरे को गुस्सा बड़ी जल्दी आता है, ऐसी चीज़ें बोलूँगा और मैं स्टार बन जाऊँगा। ये भी एक बेवकूफ़ी है, मैं क्या करूँ। एक्चुअली दलाई लामा वन साइड की ना, अगर किसी की सक्सेस जज करनी है ना, तो जो उसने खोया है उसके टाइम पीरियड में, जैसे 14 साल में आपने बहुत चीज़ें खोई होंगी, तो यू जस्ट आस्क हिम, वो अपने आप को लिस्ट दे देगा और आपको पता चल जाएगा वो कितना सक्सेसफुल है। आपके साथ वो सबसे बड़ी कौन सी हो? मेरी हेल्थ और मेरी पर्सनल लाइफ दोनों को, मैं तो डिटेल नहीं जाऊँगा। मेरे को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस अभी मैं गर्दन हिला दे रहा हूँ, मेरे को ब्रोंकाइटिस है, मुझे इंसोम्निया है, मैं सोने में प्रॉब्लम, एक्सट्रीम एसिडिटी, बाहर का खाना खा रहा और इंजरीज भी हैं, आग लग गई है, हाँ मुझे तो एक्चुअली मेरी लाइफ में ना हर चीज़ प्रीमेच्योर है। मेरे बाल प्रीमेच्योरली उड़ गए और जितने बजे तो प्रीमेच्योरली सफ़ेद हो गए। मेरे पापा के अभी भी उतने सफ़ेद बाल नहीं जैसे मेरे हैं। पर नहीं, मैंने पता क्या नोटिस किया, और इस बात को तुम मानो ना मानो, जब भी मैं किसी शो के शूट पे जाता ना, चाहे वो रोडीज़ हो या पहले स्पिरिचुअल 1 और 2 किया था मैंने, उसके अलावा 1-2 शो, जब मैं शूट पे आता हूँ और वापस आता हूँ ना, तो मेरे बाल ज़्यादा सफ़ेद होते हैं, एक साइड के फटाक से सफ़ेद होते हैं। ये मैंने क्लियरली देखा। मेरी बीवी ने भी उसको, माई वाइफ हैज़ पॉइंटेड इट आउट, यार गया था इतने सफ़ेद नहीं तो वापस स्ट्रेस है मेरे ख्याल से। थोड़ा बोलने का प्रेशर भी हो गया, 9th सीजन, तो वो कहते हैं ना स्टेक्स बढ़ गए हैं, आपकी तरफ से भी, कंटेस्टेंट की तरफ तो बढ़ेंगे, आपकी तरफ से स्टेक्स ज़्यादा बढ़ गए हैं चीज़ों में? मेरे लिए स्टेक्स बढ़े हैं, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह आप समझ रहे हैं। रेटिंग की बात है या रीच की बात है, सक्सेस की बात है, वो MTV की प्रॉब्लम है। जहाँ तक लोगों की शो पे आने की स्टेक्स आए हो चुके हैं, वो लोगों की प्रॉब्लम। मेरी प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि मैं पिछले साल मैंने कैसे काम किया था और उसको बीट करना है। अगर मेरी मेहनत पिछली बार से ज़्यादा होगी, अगर मैं ज़्यादा ऑनेस्टली काम कर सकता हूँ, तभी मैं पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता हूँ। मैं किसी से मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ, बच्चा नहीं हूँ, ये समझो कि एक पिछले साल देखा था, मैं एंजॉय किया, तो अगले साल भी देखेंगे। लोग 2-2, 3-3 साल के बाद रियलिटी शो बंद हो जाते हैं, लोग देखना बंद कर देते हैं। हम 8वें 9वें साल पर आ गए, तो मैं इससे पहले इतना डरा हुआ कभी नहीं था अपने लिए, सक्सेस की वजह से नहीं। रोडी 6 बहुत ज़्यादा सक्सेस था, मैं रोडी 7 से चला गया, तो बड़ी भी नहीं, ठीक है, मेरे को सक्सेस से लेना देना नहीं। मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं जब काम करूँ ना, पिछले साल से बेहतर करूँ अपने लिए, मेरी टीम के। वरना अगर मुझे लगा कि रोडीज 9 नहीं था वैसा मेरे लिए, मैं 10 कभी नहीं करूँ। अगर मुझे लगा कि नहीं यार मेरे बस की नहीं है, मैं कुछ और करूँ। और ना एक्चुअली मेरे को एक पर्सनली चीज़ लगती है कि सेंसिटाइज नहीं हो रहा है चीज़ों को लेकर ना, आसपास चीज़ें कुछ चीज़ों के लिए आपको लगता है मीडियम्स विच आर डिस्ट्रैक्टिंग देम कि थोड़ा सेंसिटाइज होते हैं चीज़ों को लेकर? जिन मीडियम्स की बात कर रहे हैं आप, इंटरनेट की बात कर रहे हैं। देखिए इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जहाँ से आप बहुत चीज़ें ले सकते हैं, बॉन्ड मिलता है, बहुत सारे सपोर्ट ग्रुप्स मिलते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी मिलती है, बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग भी होती है, राइट। अब लोगों के ऊपर वो क्या करते हैं, फेसबुक और जो इंटरनेट है, तो आपको लगता है कि लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप ये मानो कि जो समर ऑफ द अरेबियन समर, अभी जो बोलते हैं इजिप्ट में जो हुआ, लीबिया में जो रेवोल्यूशन है, फेसबुक वॉज अ बिग पार्ट होता है। जितने अन्ना हज़ारे की जो चीज़ हुई, फेसबुक वॉज अ बिग पार्ट होता है। मतलब सोशल नेटवर्किंग से हर कोई एक साथ एक से एक जुड़ता गया और आगे बढ़ता गया। ठीक है, तुम ये क्यों कहते हैं लोग यार कि बच्चे मस्ती ना करें? करो यार, इनका एज है, वो नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? इनका टाइम है, और जब उन्होंने प्रूव कर दिया कि जब व्हेन पुश कम्स टू शव, मुश्किल वक्त कमांडो साहब उन्होंने प्रूव कर दिया है यार, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, उसको लेट देम इंटरेक्ट, लेट देम गेट मोर फैमिलियर विद इट, दे विल यूज इट। लास्ट आप सब एवरीवन है, स्टूडियो आपके बहुत कम टाइम है, लास्ट
मैं I'm gonna say frankly, रोडीज ने बहुत लोग दिए इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री को. So what is it? मेरे ऊपर है. मैं क्या किसी का मैं पहले से बोलता हूँ, मैं मुझे करियर बनाने आया. रोडीज खत्म हो जाता है तो मैं रोडीज के दौरान बात नहीं करता. रोडीज खत्म होता मैं कभी देखता नहीं जब तक वो अगले साल के ऑडिशन में आते नहीं हैं से हाइड. अच्छा है. देखिए सबकी अपनी मेहनत है, सबकी अपनी किस्मत. अगर उनके लिए हो गया तो ऐसा नहीं कि मैं खुश हूँ. अगर किसी का मुझे पता भी नहीं लोग क्या कर रहे हैं. दिस नॉट समथिंग दैट आई थिंक अबाउट. इट जस्ट वन ऑफ द बाय प्रोडक्ट्स. हो रहा है मेरे को. चलो थैंक यू एंड प्लीज एक बार ना साइन ऑफ कर दिए. आप साइन ऑफ करें. हाय पीपल, यू आर वाचिंग यूथ ब्रिगेड विद रघु, सुशांत एंड वरुण.